गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आज आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है और आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा और समझिएगा और लेसन को अच्छी तरह पढ़िएगा। नज़र के बाद पार्ट नज़र के वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इन रास्ते पर होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा को सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुम कि उस तरफ मत जाया करो। छोटू ने अपने पापा की सिक्योरिटी वो कपड़े पहने और सुरंग में चला गया। उसके पापा ने कहा कि मैंने छोटू को कितनी बार मना किया है कि तुम सुरंग में मत जाया। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। छोटू कह रहा है कि पापा मुझे मना करते हैं और आप और अपने आप उस तरफ क्यों जाते हैं। पापा को काम पर जाना होता है रोजाना, यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे, क्योंकि छोटू के पास जैसे सिक्योरिटी पोशाक थी वो उसे पहन कर जाते थे और उस सुरंग से ही जाते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी, छोटू के पापा घर ही पर आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा की सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की ओर। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। सुरंग में एक दरवाजा था जो बंद था, उसका सामना करना होता था और अंदर वहाँ पर दिए जलते रहते थे। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर शुरू कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। छोटू बहुत छोटे कद का व्यक्ति था और सुरंग में कैसे आए। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर
छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू भी मैं इसे समझा दूंगा सब। छोटू के पापा ने कहा कि छोटू को मैं समझा दूंगा, इसको छोड़ो, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी थे। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताते जा रहे थे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से। वह किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर जा रहे होते हैं। लोग धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तित होने लगे। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों के जीवों का पोषण होता है। रूप का सामना करने में यहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित। केवल हमारे पूर्वजों ने यह स्थिति का सामना किया। देखिए, पहले मंगल ग्रह में आदमी भी रहते थे, पशु पक्षी भी रहते थे, मगर वहाँ पर सूरज की ऐसी किरणें पड़ी, सूरज की इतनी गर्मी हो गई, इतनी कि वहाँ पर जीव जंतु का बचना मुश्किल हो गया। इसलिए अब वहाँ पर केवल वनस्पति भी नहीं थी और न ही आदमी रहते थे। और छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे रहता था। अपने तकनीकी ज्ञान के कारण हम जमीन के नीचे अपना घर बना लिया करते थे। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे थे। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे थे। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। जैसे मुझे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। सिर्फ खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के ग्रुप ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया।
स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि यह अपनी जगह अड़ी नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच आंतरिक यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में इतनी शक्ति हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीकी से देखा जा सकता है। हाँ, अगर हम इसी तरफ जा रहे होंगे तब तो यह संभव हो सकेगा। देखिए, अब अंतरिक्ष यान से एक यात्री बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारियों से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिरद चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार वे अंतरिक्ष यान नजदीकी के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या सवाल है? थैंक यू वेरी मच। आप इस लेसन को पढ़िएगा और समझिएगा। सरल बना रहे हैं। सब चालू कर